धौलपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए आज शुक्रवार को 4 नामांकन दाखिल किए गए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं बहुजन समाज पार्टी के रितेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस एवं एक आवेदन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। वहीं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी की दावेदार रंभू देवी गुर्जर ने भी नामांकन दाखिल किया। वर्तमान समय में जिले की सियासत में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट पर गफलत बनी हुई है। 5वीं सूची में भी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं आने से उनके समर्थकों में हताशा देखी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से गिरिराज सिंह मलिंगा की बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा ने फेसबुक एवं ट्विटर पर पोस्ट कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन कर दिया। नामांकन दाखिल करते समय गिरिराज सिंह मलिंगा ने मीडिया से रूबरू होकर कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने टिकट को लेकर उन्हें आश्वस्त किया है। मलिंगा ने बताया कि पार्टी के द्वारा उनको ही टिकट का सिंबल दिया जाएगा। धौलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि धौलपुर सीट जिले की सियासत में सबसे हॉट बन गई है। जीजा डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और शाली शोभारानी कुशवाहा की टक्कर के बीच बहुजन समाज पार्टी के रितेश शर्मा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि 15 साल का सरकार मौका मिला था, 5 साल विपक्ष और 10 साल सत्ता में काम किया। बिना नाम लिए हुए जसवंत गुर्जर पर जवानी हमला बोल उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता में रहकर आम जनता के लिए कितना काम किया है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा उन पर चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। मलिंगा ने कहा कि जसवंत सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र में कितने काम कराए हैं, उसका जनता को हिसाब देना चाहिए। मलिंगा ने खुद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में स्कूल कॉलेज समेत विकास के बड़े बड़े काम कराए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कितने काम कराए हैं, इसका लेखा जोखा आम जनता को देना चाहिए। मलिंगा ने बिना नाम लिए हुए कहा कि जसवंत सिंह गुर्जर के खिलाफ 1972 में चोरी की एफआईआर दर्ज हुई थी। जसवंत सिंह गुर्जर को ईमानदार एवं चोरी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बाड़ी विधानसभा की जनता ने 3 बार विधायक चुनकर मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है। मलिंगा ने कहा, बेईमान आप हैं, जनता ने 4 बार चुनाव हरा कर भेजा है। जीत हार का सर्टिफिकेट जनता के हाथ में होता है। सात समाज के आशीर्वाद से व्यक्ति चुनाव जीतता है। उन्होंने कहा, जसवंत सिंह गुर्जर ने विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं कराए। दूसरा कोई व्यक्ति विकास करता है तो उस पर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जसवंत सिंह गुर्जर के खिलाफ 5 चोरी के मुकदमे दर्ज है। उन्होंने कहा, जिसका रिकॉर्ड निहालगंज पुलिस थाने में दर्ज है। मलिंगा ने कहा, जो व्यक्ति बचपन से चोर है उससे मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नाम आ जाएगा और कारण तो उन लोगों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। और मेरे को तो आश्वासन दे दिया कि आप क्या कि आप इतने कद्दावर नेता रहे और 3 बार से विधायक रहे, क्या करना है इतना मतलब 5 सूची तक आपका नाम मालूम नहीं है। सूची जारी कर रहे होंगे तो हमको मालूम होगा, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है सचिन और उस पायलट और गहलोत की राजनीति में ये नहीं, सचिन पायलट गहलोत की राजनीति से मुझे कह लेना है। हम तो कोई व्यक्ति पार्टी से जुड़े, सचिन पायलट भी कांग्रेस में, गहलोत साहब भी कांग्रेस में, सब एक ही नहीं, कहीं ना कहीं बसियोड़ी और बाड़ी इसी का बोल रहा हो, दोनों की राजनीति का बाहर जो चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं। अब क्या होगा तो उन लोगों को मालूम होगा, अपने को तो मालूम है। जो वहाँ पर ऊपर लोग बैठे वो समझे जो किया क्या नहीं किया। अब रोमानी मुझे आश्वासन देकर हम तो जाइए, आपको टिकट किया आप अपना आपने निर्दलीय भी आवेदन किया है, जनताओं के अपने निर्दलीय तो मैं न किया है, निर्दलीय की अभी पहली बार नहीं, इससे पहले भी किया। तीसरी बार भर रहे हैं आप निर्दलीय? तीसरी बार भरा। जब भी पार्टी से भी भरते और निर्दलीय भी भरते, और ये फॉर्म में कोई कमी रह जाती, कभी कभी रह जाती ना कुछ, उसकी वजह से निर्दलीय भरा। ये नहीं तो आप अगर जीतते हो तो क्या कार्य
वैसे तो टोटल काम हो गया बाड़ी के अंदर, आप लोग पत्रकार हैं, आप सब नजर करेंगे, कुछ रह गए छोटे मोटे को काम और रह गए, मान कर चलो अच्छी रोड बन जाए, कुछ 2-4 पार्क बन जाए, सुंदरीकरण के लिए कार्ड होनी चाहिए, वो थोड़ी कमी रह गई है, वो कार्ड की कोशिश करें तो और करें। लगभग 1800 करोड़ रुपये के तो मैं काम करा चुका हूँ। ये वो काम है जो 10 करोड़ रुपये से ऊपर है, 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ तो मैंने वो अखबार में भी दिलाया है आप लोगों को, तो वो तो छोटे काम तो मैंने ले ही नहीं, जैसे जगह ही नहीं थी। ये तो 5 साल के आपके काम है, अब अगली और बताऊँ ना, अगली 5 साल की मैं जानते कि उनके कार्य तो करीबन तो 8 से 10 घंटे चाहिए, जब बताता हूँ। जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हो? जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, 3 बार मुझे आशीर्वाद दिया है, 3 बार मुझे विधायक बनाया। बिना जनता के आशीर्वाद है कोई नहीं बन सकता है, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, वही हमारी बात है। सरकार का 15 साल उनको काम करने का मौका मिला, और 15 साल मुझे मिली है, 5 साल विपक्ष में, 10 साल सत्ता में। तो उन्होंने 10 साल को सत्ता में रहे, 5 साल को विपक्ष में रहे, तो वो अपने कार्य गिना ले उन्होंने क्या कार्य किया है। मुझे मीडिया वाले हमारे भाई खड़े हैं, जब वैसे तो ऐसे टेढ़े जवाब पूछते हैं, जरा काका से जवाब लेकर नहीं आएंगे, सवाल भी बहुत अच्छे करती है। और जब विपक्ष की बात आती है, मैं इनसे कहता हूँ कि भाई एक बार वो विपक्षी है, आप एक बार देता हमने बेईमान, चोर, गो चोर, जे चोर, भ्रष्टाचार, ईमानदारी, वो तो बहुत लगा दिए, और आगे फिर जो काम चलेगी। अब सिर्फ काम रहेगा कि जनता को हिसाब देने की जरूरत है। आपने क्या काम किए, आप अपने हिसाब दिलाएं, और मैंने क्या काम किया वो मैंने आपको अखबार में के माध्यम से सब कुछ बता दिया, और आपको मोटे मोटे काम गिना दिए। जगह जगह आपको कोले दे दिए, आपको आप बाड़ी में कहते कोले नहीं तो बोल रहे, बाड़ी में ये कोले नहीं, कोले दे दिए, कन्या माँ कोले दे दी, सैपुर में कोले दे दी, बसैनवा में कोले दे दी। और इन लोगों ने कोई विकास कराते, अखबार में ऐड को नहीं निकालते। भाई मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आपका कोई पैसे की कमी हो तो भैया मुझे बता दो, वो खर्चा मैं वहन कर दूंगा, मैं करवा दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से मैं दे दूंगा। कि बेईमान और चोर और भ्रष्टाचार जिनको कोई पेट नहीं भरे हैं, और वो व्यक्ति वो सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको 1972 में पहली FIR दर्ज हुई चोरी की, और वो व्यक्ति वो सर्टिफिकेट दे रहा भ्रष्टाचार को, ईमानदारी को। मुझे तो 3 बार जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। आप अपनी बताओ, एक बात आप भूल में चुनाव जीते गए, बेईमान को आपको 4 बार जनता ने राजनाम भेजा है, आपको 4 बार जनता ने राजनाम भेजा है। मैं पहला चुनाव जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। जिताने वाले आप हैं, आप सर्टिफिकेट देने वाले हैं, मैं कोई जीतने वाला नहीं हूँ। कोई व्यक्ति जीतेगा वो सातों समाज वोट देगी, बकाया एक बाजार में कोई भी व्यक्ति एक समाज से चुनाव नहीं जीत सकता है। तो मुझे आशीर्वाद दिया वो जनता की तरह, जनता के गए मैं आज 3 बार विधायक बना। अब वो बाकी सर्टिफिकेट की भाई कहाँ जरूरत पड़ रही है, वो सर्टिफिकेट बाद दिनों के साथ टेढ़ी बन गई। अरे भैया मैं टेढ़ी बनाई 10 सीटी आप बना देते, मुझसे पहले सरकार में थे, आपने कौन सीटी बना दी? क्या आप सरकार में आया था, आपको टेढ़ी है तो आपने सीधी करा देना? क्या आपको 25 साल आएगी तुम्हें है तो 25 साल के आप एक काम करा दोगे? आपने कौन सा काम कराना तैयार है? अपने तो कुछ काम किए नहीं, और कोई व्यक्ति काम करे तो उन पर आरोप लगाना रोजाना बस यही काम है। अरे आप पे कौन सा सबूत है? पेश करो, आपको तो मैं सबूत पेश करूंगा। आप पे 5 FIR चोरी की दर्ज है, वो रिकॉर्ड की चीज है, नारायणगंज थाने में दर्ज है। तो पहली FIR 1972 में दर्ज हुई चोरी की और 420 की।
मुझे सर्टिफिकेट देने के आया, कुछ चोरी करके लाई। 5 मुकदमा चोरी करते जब पत्रिका जाए तो मेरे पास चलो, मेरे संग आप तारीख बाई तारीख आप नकल लगो कि कौन कौन से मुकदमा कौन कौन सी साल में हुआ है और कैसे कैसे कौन कौन सी धारा में दर्ज हुई है। कुछ चोरी का मुकदमा था, जो व्यक्ति जीवन भर बचपन से चोर हो वो मुझे सर्टिफिकेट देने की मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जनता जनार्दन की सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे अपना सर्टिफिकेट 3 बार दे दिया और मुझे उम्मीद है कि 4थी बार को आप सर्टिफिकेट मुझे देंगे। नामांकन दाखिल किया है, क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी, बताइए। जो धौलपुर की जनता त्रस्त है, परेशान है किसी भी कार्य में, चाहे वो सड़क हो, चाहे यहाँ के जो अवैध काम होते हैं वो, और सभी डिपार्टमेंटों में जो परेशानी होती है वो, और जहाँ पानी की समस्या है, खेल का मैदान नहीं है, और भारी समस्याएं जो आपने देखा होगा कि शहर में जो सीवर लाइन है वो खराब पड़ी हुई है, और पानी इस बार शहर में बिल्कुल ऐसे भरा हुआ था जैसे कि कोई यहाँ से कोई गंगा जी की धार निकल रही हो। और लोग भी खड़े हुए हैं और आप भी हैं मैदान में, तो कैसे पार पाओगे? क्या आपकी प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर सभी सहयोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के भरोसे ये चुनाव भारी मतों से जीता जाएगा। मुख्य मुकाबला किससे मांग रहे हो डॉक्टर साहब, किससे मान रहे हो आप? सभी कैंडिडेट मुकाबले में जो मैदान में होता है वो सभी होते हैं, किसी से कोई कमजोर नहीं होता है, पर लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत होगी। थैंक यू। क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं मौजूदा विधायक शोभा रानी जी के खिलाफ। उन मुद्दों का कोई अंत नहीं है, और मैं शोभा रानी जी से तो क्या लड़ूंगा, मैं परिस्थिति से लड़ूंगा। जो परिस्थिति धौलपुर की बिगड़ चुकी है, मैं उस परिस्थिति के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कोशिश करूंगा, अगर जनता ने एमएलए बनाया तो ये दिखाऊंगा कि अगर एमएलए वाकई दिल से चाहे तो क्या क्या कर सकता है। उसका काम विकास ही नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एमएलए एक चेहरा होता है, एक तरीके से केयर टेकर होता है अपने क्षेत्र का। तो एमएलए कैसा होना चाहिए, मेरा प्रयास रहेगा जनता को साबित करूं कि एमएलए चाहे तो क्या क्या अच्छा नेक कार्य कर सकता है। और कुछ कहना चाहते हो आप धौलपुर की जनता के लिए? मैं जनता से कहना चाहूँगा कि जो भी परंपरागत राजनीति इतिहास में होती रही है, उनसे ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करें, जो आपके बीच में रहता हो, कार्य करता हो। ऐसा नहीं कि कोई जिद, एक आदमी तो जिद में लड़ रहा है, एक आदमी पैसे की दम पे लड़ रहा है जिसने जातिवाद बढ़ा दिया, जो कांग्रेस की कैंडिडेट है शोभा रानी जी, और दूसरे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता कहाँ उठते कैसे हैं। मैं प्योरली अपने कार्य के ऊपर लड़ रहा हूँ। लोग मेरे कार्य देखें, मेरा इतिहास देखें कि मैंने एज अ चेयरमैन कैसे कार्य कराए थे, उनके काम से मुझे पसंद किया जाए, और अच्छा निर्णय लें, किसी पैसे के प्रलोभन में नहीं आए। ये हथियार अब वो चलाने लग गए हैं, मैंने सुना है। एक आखिरी हथियार है, सारी तोपें चल चुकी हैं, एक आखिरी तोप रह गई है कि चुनाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा पैसे के प्रलोभन से। तो मैं जनता से अपील करूँगा कि ऐसा कुछ ना करें जिससे धौलपुर की छवि खराब हो। शांतिपूर्ण, भयमुक्त व स्वतंत्र होकर मतदान करने की अपील। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसपी ने मनिया और राजाखेड़ा में फ्लैग मार्च कर दिया आमजन को संदेश। विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आम मतदाताओं को भयमुक्त और स्वतंत्र मतदान करने के लिए शुक्रवार को जिले के मनिया एवं उपखंड राजाखेड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने फ्लैग मार्च कर आमजन से स्वतंत्र, निर्भीक और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष मतदान करवाना हमारी प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव के चलते शांतिपूर्ण तरीके से मतदान और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए मनिया कस्बा एवं राजाखेड़ा उपखंड के मुख्य बाजार से होकर आमजन को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए जागरूक किया। विधानसभा चुनाव में लगे अधिकारियों के साथ ली बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने चुनावी कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों की राजाखेड़ा उपखंड कार्यालय में मीटिंग लेकर मतदान केंद्रों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने आरओ राजाखेड़ा को हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी कड़ी निगरानी रखें, किसी भी प्रकार की
सुरक्षा गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह एवं पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद ने बिना स्वीकृति के बनाई जा रही 2 दुकानों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करा दिया। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल राजौरिया और इंस्पेक्टर प्रकाश श्रीवास्तव की देखरेख में धूलकोट रोड पर कार्रवाई करते हुए दोनों निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त कर भविष्य में बिना स्वीकृति के निर्माण न करने की चेतावनी दी गई। धूलकोट रोड स्थित साईं बाबा मंदिर के सामने बनाई जा रही दोनों दुकानों की वजह से जिला कलेक्टर के निवास के पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही को लेकर नगर परिषद के इंस्पेक्टर प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्टर निवास के पीछे की दीवार से सटाकर 2 दुकान बिना नगर परिषद की परमिशन के बनाई जा रही थी। दोनों निर्माणाधीन दुकानों की वजह से कलेक्टर निवास की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि दोनों दुकानदार बिना नगर परिषद की परमिशन के दुकानों को बनवाने में लगे हुए थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि बिना नगर परिषद की परमिशन की दुकान बनाए जाने पर नगर परिषद की टीम के साथ जेसीबी को मौके पर बुलाकर अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को बिना परमिशन के अवैध निर्माण न करने की भी चेतावनी दी गई। बिना निर्माण स्वीकृति की सूचना मिलने पर श्रीमान आयुक्त महोदय किंगपाल सिंह की उपस्थिति में तथा मेरी उपस्थिति में धूलकोट पर शिरडी साईं बाबा के मंदिर के सामने दुकानों का निर्माण चल रहा था। दुकानदारों द्वारा सरकारी बिल्डिंग की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निवास की बिल्डिंग को, बाउंड्री को। इसलिए तुरंत कार्रवाई की गई। जेसीबी और सफाई कर्मचारियों के माध्यम से बिना स्वीकृति चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत ध्वस्त करवा दिया गया है। इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी निरंतर चालू रहेंगी। जहाँ भी शिकायत प्राप्त होती है तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा। कितनी दुकानों का निर्माण चल रहा है? ये 2 दुकानों का निर्माण चल रहा था। दोनों दुकानों का जो है क्षतिग्रस्त करवा दिया गया। ठीक। कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। स्कूल बस की टक्कर से बाइक पर सवार एक स्कूल के छात्र सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने तीनों घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल अजय उम्र 25 साल पुत्र रामवीर निवासी सरानी खेड़ा ने बताया कि वह रामलखन उम्र 30 साल पुत्र बाबू निवासी कुकरा के साथ निजी स्कूल में पढ़ने आए छात्र निशांत उम्र 5 साल पुत्र बसंत को लेकर बाइक से सरानी खेड़ा जा रहा था, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर एक स्कूल बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से बाइक पर सवार दोनों युवक और स्कूली छात्र घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को टेम्पो की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।